उधर बंगाल के चुनावों में बीजेपी के निशाने पर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। अटकलें हैं कि अभिषेक आगे चलकर तृणमूल की बागडोर संभाल सकते हैं। तृणमूल के नेता कहते हैं कि ममता ही सर्वाह रहेंगी, लेकिन मानते हैं कि अभिषेक का कद पार्टी में लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिषेक 33 साल के और दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर से दूसरी बार के सांसद हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में बीजेपी ममता बनर्जी पर हमला करने के लिए भतीजा शब्द का इस्तेमाल पंचिंग बैग की तरह कर रही है, लेकिन इन हमलों के बीच ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पार्टी में एक समानांतर ताकत के तौर पर उभरे हैं। अभिषेक फिलहाल सीबीआई के निशाने पर हैं, जिस पर बीजेपी के इशारे पर चुनाव के वक्त विपक्षी नेताओं को घेरने का आरोप लगता रहा है। जिस दिन सीबीआई की टीम एक मामले में अभिषेक की पत्नी से पूछताछ के लिए पहुंची, उससे पहले ममता बनर्जी खुद भतीजे के घर पहुंची। उन्होंने मेरे यहाँ सीबीआई को भेजा। उन्हें लगता है कि सीबीआई को भेजकर वो मुझे डरा लेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ और जिसे चाहे उसे भेज सकते हैं। मैं दुगनी दृढ़ता के साथ खड़ा रहूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि अभिषेक बनर्जी के भाषण में ममता बनर्जी के शुरुआती दिनों की झलक दिखती है। चलबे ना अन्याय, टिकबे ना फंदी, जनगणेर अदालते होते हबे बंदी। पार्टी में उनका प्रभाव बढ़ा है। वो टीएमसी के युवा संगठन को प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चलाते हैं। इन सब के बीच अभिषेक पार्टी में एक समानांतर ताकत के तौर पर उभरे हैं। जननेत्री ममता बंदोपाध्याय स्वागतम। अक्सर चुनावी रैलियों में ममता से पहले बोलने वाले अभिषेक SC/ST वोटर को वापस तृणमूल में लाने की कोशिश करते नजर आते हैं। जानकारों का कहना है कि अभिषेक वही कर रहे हैं जिसकी अभी तृणमूल को सख्त जरूरत है। वो फंड मैनेजमेंट में अच्छे हैं और उन्हें कॉरपोरेट पूंजी की समझ भी है। प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने जो कदम आगे बढ़ाया है वो टीम पी के और स्थानीय पार्टी के नेताओं के बीच समन्वय के लिए अच्छा है। लेकिन अभिषेक और प्रशांत किशोर की जोड़ी की वजह से पार्टी के अंदर कई बड़े नेता बागी भी हुए हैं और पार्टी से बाहर जा चुके हैं। अचानक एक रणनीतिकार आ गया और वो तृणमूल को चला रहा है। अब तृणमूल ये कहने लायक नहीं है कि वो एक नेता के करिश्मे से जीत हासिल करेगी। आज की तारीख में कोई जादू और करिश्मा नहीं चलने वाला है, इसलिए उन्हें रणनीतिकार को नियुक्त करना पड़ा। मैजिक देखिए तृणमूल कांग्रेस चलतो आज के सही मैजिक काज करছে না বলে ভাড়া করে একজন ঠিকাদার একজন স্ট্র্যাটেজিস্ট के নিয়ে আসতে হয়েছে। विपक्ष ममता के भतीजे अभिषेक को राज्य में राजनीतिक भ्रष्टाचार का केंद्र बताता है। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे पैसे भेजे, मगर ये सारे पैसे भेंट चढ़ गए दीदी की सिंडिकेट के। कहां गया ये भाईपो और उसके गुंडे? ये 3,59,000 करोड़ चाऊ कर गए हैं, चाऊ कर गए। अभिषेक का कहना है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। वो विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, इसलिए वो निजी हमले करते हैं। वो मुझ पर भी हमला बोल रहे हैं। ममता बनर्जी से सियासी रण क्षेत्र में टकराने से पहले मैं उन्हें 10 गोल से हरा दूंगा। ऐसा दिखाई देता है कि भतीजे के नाम पर हो रही राजनीति में टीएमसी बैकफुट पर है। ममता खुद भी हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को ये समझाती दिखी कि वो अभिषेक को बढ़ावा नहीं दे रही हैं। मैंने उनसे लोकसभा का चुनाव न लड़ने को कहा था। मैंने उनसे पार्टी और जनता की सेवा करने और राज्यसभा जाने को कहा था। একটা রাজ্যসভায় দাঁড়াবি, আমাকে বলল না আমি লোকসভায় মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হব, আমি রাজ্যসভায় যাব না। राजनीति में अभिषेक ने बचपन में ही कदम रख दिया था। जब लेफ्ट सरकार के दौरान ममता बनर्जी पर हमला हुआ था, उस वक्त अभिषेक एक बच्चे के तौर पर मूक प्रदर्शनों की अगुवाई करते थे। इतना तो साफ है कि बचपन के उस अभिषेक ने अब तक लंबे राजनीतिक सफर को तय किया है।
पिछले कुछ दिनों में बीजेपी का निशाना ऑपोजिशन पार्टीज के युवा नेताओं पे रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे या बिहार में तेजस्वी यादव या पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी। अब इन नेताओं को ये साबित करना है, खास कर अभिषेक बैनर्जी को, कि न सिर्फ वो चुनावी मैदान में बीजेपी के साथ लड़ने के लिए तैयार है, बल्कि आगे चलकर अपना पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी नेतृत्व देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन जी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।